नमस्कार दोस्तों। चीन दुनिया का सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर है, लेकिन ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से चीन को अपना स्टील भारत में डंप करना पड़ रहा है? क्या इसके पीछे चीन की कोई साजिश है या मजबूरी? चीन ने अपने यहाँ इतना स्टील प्रोड्यूस कर लिया है जिसके नतीजन चीनी स्टील निर्माता अपने माल को खाली करने के लिए बाजार की कीमतों से नीचे स्टील का निर्यात कर रहे हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर मार्केट रेट से कम प्राइस में चीन अपना माल भारत में बेच रहा है तो इसमें बुरा ही क्या है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आप बिल्कुल गलत हो। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार तो आपको लग रहा होगा कि भारत में चीन का सस्ता स्टील बेचने से भारतीय ग्राहक को ही फायदा होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भारत में सस्ते स्टील की डंपिंग करके चीनी कंपनियां बाजार में हिस्सेदारी हासिल कर रही हैं। स्टील इंडस्ट्री को चीनी सरकार द्वारा भारी सब्सिडी दी जाती है ताकि दूसरे देशों की लोकल इंडस्ट्री को इतना घाटा करवा दो कि वह बंद हो जाएं या फिर चीन की कंपनी द्वारा खरीद ली जाएं, जिसके बाद चीन खुद मनमाने तरीके से उस इंडस्ट्री को चलाए। और इसके खिलाफ अन्य देशों ने शिकायतें की हैं। स्टील प्रोडक्शन के मामले में भारत विश्व के चौथे स्थान पर आता है। हालांकि भारतीय बाजार अभी भी चीनी डंपिंग स्टील से परेशान है, क्योंकि चीनी स्टील की कीमतें अक्सर भारत में उत्पादन लागत से कम होती हैं। इससे भारतीय स्टील मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए कंपटीशन करना मुश्किल हो जाता है और इससे भारतीय स्टील इंडस्ट्री में नौकरियां भी छूट रही हैं। चीनी स्टील के आयात से भारतीय बाजार में बाढ़ आ रही है, जिससे कीमतों पर दबाव लगातार पड़ रहा है। डीजीटीआर ने भारत में चीनी डंपिंग स्टील के मुद्दे पर जांच की है। डीजीटीआर सरकारी संस्था है। डीजीटीआर ने पाया कि चीनी स्टील को भारत में डंप किया जा रहा है और इसने सिफारिश की है कि सरकार चीनी स्टील पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाए, जिससे इंडियन स्टील इंडस्ट्री को कई तरह से फायदा होगा। सबसे पहला फायदा, यह इंडियन स्टील मैन्युफैक्चरिंग को चाइनीज स्टील प्रोडक्ट से अनफेयर कंपटीशन से बचाने में मदद करेगा। दूसरा, यह भारत में स्टील की कीमतों को स्थिर करने में मदद करेगा। तीसरा, यह इंडियन स्टील इंडस्ट्री में रोजगार सृजित करने में भी मदद करेगा। इससे भारत और चीन के बीच व्यापार घाटा कम करने में मदद मिलेगी। भारतीय बाजार में डंपिंग स्टील की मांग लगातार 20% होने का अनुमान है और इस आयातित स्टील का एक बड़ा हिस्सा चीन से आता है। चीन स्टील बनाने के लिए भारत से कच्चा लोहा जैसी सामग्री खरीदता है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन के पास कच्चे लोहे की कमी है और भारत कच्चे लोहे का एक प्रमुख निर्यातक है। जिन भारतीय कंपनियों ने भारत में चीनी डंपिंग स्टील के खिलाफ शिकायत दर्ज की है, उनमें JSW स्टील, टाटा स्टील शामिल है। इन कंपनियों ने तर्क दिया है कि चीनी डंपिंग स्टील अनुचित है और ये भारतीय स्टील इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा रहा है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा होता है चाइनीज़ व्हील्स का। चाइनीज़ व्हील्स, जो अक्सर जिन्हें चीनी स्टैंडर्ड को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, वे भारतीय सड़कों पर परिस्थितियों का सामना करने में अक्षम हैं। भारत में पैठ बनाने के लिए चीन ने अपने उत्पादों की पहचान बदलकर अपने उत्पादों को बेच रहा है। चीन विश्व बाजार में इंडियन स्टील इंडस्ट्री के लिए सिरदर्द बना रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन भारत की तुलना में कम कीमत पर स्टील का उत्पादन करने में सक्षम है और वह अपना स्टील बाजार से कम कीमतों पर बेच सकता है। इससे इंडियन स्टील इंडस्ट्री के लिए कंपटीशन करना कठिन हो रहा है और ये इंडियन स्टील इंडस्ट्री के भविष्य के लिए खतरा बन रहा है। और आप सभी का क्या मानना है? अपने कीमती विचार कमेंट्स में ज़रूर बताना।